नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से पाकिस्तान मीडिया की। किस तरह से वो लोग खुश थे जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच में इंडिया को 30 रन बचाने थे 30 बॉल पे। उस टाइम ये बहुत ही ज्यादा खुश थे और कह रहे थे कि भगवान विष्णु और गौ माता भी इन लोगों को नहीं बचा सकते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उनके विकेट गिरने लगे, सबसे पहले क्लासेन आउट हुए, उसके बाद में माइक जॉनसन आउट हुए, उसके बाद में बाकी दूसरे बैट्समैन मिलर आउट हो गए, तब इन लोगों ने अपनी बात बिल्कुल एकदम से दूसरी तरफ बदल दी। तो इनका यही है सारा दिन कि किसी तरह से इंडिया हार जाए। आखिरी में जब सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया उसके ऊपर भी इन्होंने विवाद किया और इंडियन टीम को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि 32 कैमरे लगे हुए होते हैं वहां पे और उन कैमरों के सामने कोई भी आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। तो आखिर में साच को आंच नहीं और इंडिया ने ये मैच जीता। और अब तो अफ्रीका के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया ही विनर थी, हम लोगों ने गलती करी और आखिरी वो इतने रन हम नहीं बना पाए। तो ये गलती किसी इंडिया ने बेईमानी नहीं करी है, बल्कि वो डिजर्व करते थे जीतना। और इस तरह से आज उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से मैच जीता और इसके अंदर उनके प्लेयरों के योगदान है, ना कि कोई बेईमानी का। तो आज मतलब सब लोग मान गए, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाने की सोची और लगातार हमारे देवी देवताओं का, उनका सबका मजाक उड़ा रहे थे। और अब जीत गए हैं तो फिर ये रो रहे हैं कि देखो 125 करोड़ या 416 करोड़ पाकिस्तान वाले रुपीस उनको इनाम में बीसीसीआई दे रहा है और इसी पैसे के बदौलत ये लोग पूरे जो है खरीद लेते हैं। गौ माता भी नहीं बचा सकती इंडियंस को, यानी सवाल ही नहीं। भगवान विष्णु अगर खुद नीचे आ जाए वो भी नहीं बचा सकते। यार मैंने चूज इंडिया को किया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब यानी बुमराह है सामने, भाई क्या हो गया, उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो। आज 30 बॉल्स 30 रन्स 6 विकेट्स लेफ्ट। आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा? बहुत सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदे 30 रन 6 विकेट क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा। अब मैं बोलूं तुम्हारी ऐसी। जब आप एक मजबूत टीम हैं, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया के लिए। ये तो वो है ना बाप बेटे वाली बाप बेटे, तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। करीब आके हारते हुए मैच बहुत कम लोगों को देखा है। गाड़ियां चला रहे, हॉर्न बजा रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहा है, चक दे इंडिया, इंडियन तराने गाए जा रहे हैं, इंडियन गाने गाए जा रहे हैं और दुनिया भर में तो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा डायस्पोरा है, लेकिन इंडिया के अंदर इस वक्त एक माहौल है जो कि बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट आधी रात को हरकत में आ गई है, इंडियन पुलिस आधी रात को हरकत में आ गई है और ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, सिक्योर कर रही है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो माहौल बन गया है वो देखने से ताल्लुक रखता है। सड़क के ऊपर मिलियंस में लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो चीयर कर रहे हैं विराट कोहली को, वो चीयर कर रहे हैं शर्मा जी के बेटे को, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ये गेम वैसे नहीं जीता, ये बंदा जादूगर है, इसने जादू किया, इसने कुछ पढ़कर फूंका है। और इसने फूंका क्या है और इसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जो ये बंदा कर गया है और एक फैसला इसे वर्ल्ड कप दे गया है। ये आखिर हुआ क्या है, ये बंदा कर क्या गया है, वो आपको बताते हैं। साथ साथ मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा हीरो, एक ऐसा हीरो जिसने हमारे सामने दिखते हुए वो ऊपर आया और ऐसा ऊपर आया कि दुनिया क्रिकेट में उसने तबाही मचा कर रख दी। एक ऐसा क्रिकेटर कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इंडियन टीम को उसके बारे में ठीक तासुर नहीं है, यानी कोशिश की जाती है या ये ख्वाहिश होती है कि इंडिया हारे। लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। मुझे पता है कि अगर वो बंदा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरता, पाकिस्तान के किसी भी ग्राउंड में जाता, बाबर शाबर को लोग भूल जाते, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लोग भूल जाते, जो लोग उसकी सबसे ज्यादा शर्ट्स पहन कर आते। सबसे ऊंची आवाज, इतनी ऊंची आवाज होती कि शायद दिल्ली तक आवाजें जाती और वो आवाजें होती विराट कोहली की। विराट कोहली दुनिया एक किंग, बहुत बड़ा खिलाड़ी, क्रिकेट से, T20 क्रिकेट से रोते हुए इस्तीफा दे गया है। इस्तीफा देकर विराट कोहली ने जो गुफ्तगू की है, बातचीत की है, ये सबक आमेज है, ये सीखने से समझने से ताल्लुक रखती है। 30 बॉलों में 30 रन कोई सोच सकता था? ईमानदारी से बताइएगा। मैं देख रहा था इंडियन बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन क्या चीज़ करी रोहित ने अपनी कैप्टनसी के फैसले से मैच को जीत लिया। जुमला मेरा याद रखिएगा,
रोहित की कैप्टनसी की वजह से इंडिया ये मैच जीत गया, जहां वो बुमराह को लेकर आया। बुमराह ने एक ओवर में मेरे ख्याल है 3 या 4 रन दिए, और जो 18वां ओवर कराया ना, मैं समझ रहा था शायद 19वां ओवर कराएगा। 18वां ओवर करा के जो 22 रन चाहिए थे, उसने 2 रन दिए और एक आउट करा हैंसन को, उसने फिर मैच में ले आया। उसके बाद अर्शदीप का नाम ना लूं तो वो भी ज्यादती होगी, जो 19वां ओवर करा 4 रन दिए। और आखिरी ओवर में जब 16 रन थे, तो हम बचपन जब छोटे थे ना, हमें ये समझाया जाता था अगर बैटिंग अच्छी ना करो, बॉलिंग अच्छी ना करो, फील्डिंग ऐसी करो जो एक कैच की वजह से मैच जीत जाए। और वो स्काई ने साबित कर दिया। जो मिलर का कैच लिया ना, वो टॉप क्लास कैच लेके उसने मैच को जितवा दिया। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा रो रहा है, पांड्या रो रहा है, सिराज रो रहा है, बुमराह रो रहा है, और एक रोते हुए टीयर्स में ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। 30 बॉलें 30 रन, गेम सारी खत्म हो चुकी। अब ये हुआ क्या है, उस टाइम पर हुआ क्या? रोहित शर्मा जो मैच के बाद, अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन सुने जहां पर उनकी गुफ्तगू हुई, रोहित शर्मा से पूछा गया कि 30 बॉल 30 रन थे, 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे, आपने आखिर ऐसा क्या किया और आपकी सोच क्या थी? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया। उसने कहा कि हम इतनी शिद्दत के साथ ये जीत चाह रहे थे, इतनी शिद्दत के साथ हम जीतना चाह रहे थे कि 1 सेकंड के लिए भी हमने गुमान भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि गेम हमसे निकलेगी, या फिर हम हार सकते हैं, या फिर हम हार जाएंगे। उस बंदे का यह कहना है कि इतनी शिद्दत के साथ। और फिर रोहित शर्मा यह बता रहा है अपनी प्रेजेंटेशन में, आप सुने, वो बता रही है कि असल में हुआ क्या है। उसने कहा कि ये आज के दिन की गेम नहीं है, ये पिछले जो हम 8-9 गेम्स लगातार जीते हैं और वर्ल्ड कप में अनडिफीट रहे हैं, ये सिर्फ ये वर्ल्ड कप या ये पिछले 1 महीने की गेम नहीं है। हम गुज़श्ता 4 से 5 सालों से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज विराट कोहली ने बताया मैं हूं ना, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए। अर्शदीप ने 4 में 20 रन दिए, पांड्या ने 3 ओवर में 20 रन दे के 3 आउट करे, अर्शदीप ने 2, और बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन दिए। ये बुमराह इसका असल जादू है, ये बुमराह इससे जादू करवाता है। रोहित शर्मा का अगर वाइड जादू है या वाइड एक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह को लेकर थी कि जनाब ये बंदा कर सकता है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ किया, इसने जनाब रिजवान को बोल्ड कर दिया और गेम लेकर गया। आज जब 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए, जसप्रीत बुमराह 2 ओवर बाकी हैं, बॉल करने आता है, 2 ओवर्स में 6 रन और 1 विकेट ले गया। और ये सिर्फ विकेट नहीं लेता, ये सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहा था, ये जादू कर रहा था, ये मैजिक कर रहा था, ये खेल रहा था, ये बॉल के साथ बातें करवा रहा था। बॉल जो मिलर को अंदर और बाहर जा रही थी, वो बॉल बातें कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि डायरेक्शन इसके इशारों पर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान हर 1 मिनट में जब इंडिया का मैच हो रहा था अपनी स्टेटमेंट बदल रहा था। शुरू के अंदर कह रहे हैं कि गौ माता भी इनको नहीं बचा सकती, भगवान विष्णु भी इनको नहीं बचा सकते, अब कोई भी उतर के आ जाए तो इनको नहीं बचा सकता। इतने खुश थे जब 30 बॉल पे 30 रन इंडिया को चाहिए थे। लेकिन जैसे ही इंडिया ने मतलब शुरुआत के अंदर क्लासेन का विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद में अगला ओवर बुमराह ने फेंका और उसने भी 1 विकेट भी निकाली और साथ में रन भी 2 या 3 दिए। उसके बाद में अर्शदीप सिंह ने भी बहुत बढ़िया ओवर करा और आखिरी में जब डेविड मिलर आउट हुआ तो इनके बिल्कुल फिर आखिरी में कहने लगे ये कैच भी सही नहीं था। तो ये हाल है इनके।